बस ये है कि हाँ ये है कि डेली डेली जैसे वहाँ तक के लोग डेली पैसा माना नहीं कुछ मामी क्या कहता है मिला ही जाता है बहुत अच्छा लगाओ दिन रात बहुत पसंद है एक आगे एक फीमेल होगी खाती बंदा है चार चार वो देखो मम्मी आएंगे मम्मी देखो तुम्हारी बर्फी आई बात बड़े जी बालक का भेष बना के आप एक हाथ में चुकल एक छोटे से बर्तन में चुकलिया में दूध और 4 चावल लेके घूम रहे थे, कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर बना दो। तो सबने बोला है सॉन्ग लेके बैठे, जरा सा एक बच्चा है, जरा सा दूध और चावल लेके घूम रहा है, खीर बना दो कर रहा है। तो एक बुढ़िया बहुत देर से बाहर बैठी देख रही थी कि ये बालक बहुत देर से परेशान है, कोई इसकी खीर नहीं बना रहा है। तो बोले ला बच्चा हम बना दे तुम्हारी खीर, तुम बहुत देर से परेशान है, उसको उसने दे दिया। बोले जब बन जाए तो हमको बुला लेना, गणेश भगवान थे बालक का भेष बना के आए थे, जब बन जाए तो हमें बुला लेना। तो बोले अच्छा। अब जब गए अंदर गई, सास बहुलिया को दिया कि लो खीर बना दो, तो बहुलिया पहले खनखनाई है और एक सॉन्ग लेके आ जाती है, घर का ऐसे इतना सारा काम है वो तो सब नहीं हो पा रहा है, और ये आ गई करने जरा तो इतना सा चावल इतने से खीर काहे में चढ़ा दे, चढ़ा दे, बच्चा है बहुत देर से परेशान हो रहा है। तो चौका लीप पोत के उसने चढ़ाया छोटे से बर्तन में, वो खूब बड़ा हंडा जैसा हो गया, उसमें खूब खीर हो गई, 3 4 5 बर्तन भरने लगे। अब जब बन गई खीर तो बोली अम्मा चलो खाओ चल के। तो बोले कि अरे खा कैसे दिन ले, जैसे जब वो देने आया था खीर तो जब वो खा लेगा तब तो हम खाएंगे, हम पहले ही खा लेंगे। तो कहीं बैठी रहो बाहर। अंदर गई बहुरिया, वो उठना रही तो उसने 4 कौर खीर के आग में धोके जाए गणेश जी भगवान करके, उसने खा ली खीर। अब उधर गणेश जी का पेट भर गया। जब अब वो बुढ़िया बैठी बाहर थी, गणेश जी नहीं आए अभी तक, गणेश जी नहीं आए। तो जब अब गणेश जी परेशान थी, बुढ़िया जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक खाएगी नहीं, भूखी प्यासी बैठी हुई है। तो गणेश जी कहें कि महामाता तुम बैठी हो, खाया नहीं, तो कहें कि बच्चा तुम्हारी रास्ता देख रहे थे, तुम आए नहीं, तुम कैसे खा लेते। बोले तुम्हारी बहुरिया ने तो खा लिया, हमारा तो पेट भर गया। तो कहें कि बहुरिया तो चौका झूठा कर दिया पूरा। बोले अच्छा। अंदर के निकले काय बहुरिया तुमने चौका झूठा कर दिया, तुम खा ली नहीं होगा। तो बोले कि हाँ माँ हमको बहुत भूख लग रही थी, हमने 5 को आग में धोके जाए गणेश जी भगवान, बोला हमने खीर खा ली। तो बोले कि अरे फिर से चौका पोता साफ करो, शुद्ध करो, फिर से बनाओ। फिर से भाई साफ सुफ करा गया, फिर से बनाया गया। फिर गणेश जी को बुलाया गया, जब वो आए उन्होंने खाया, बड़े प्रसन्न। बोले बुढ़िया हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम कोई एक चीज़ हमसे वरदान मांग लो, कोई एक वरदान मांगना, एक ही दे पाएंगे। तुम आज सोच लो, सबसे पूछ लो घर में, हम कल फिर आएंगे यही समय पे, जब तो तुम हमको बता देना, हम तुम्हें दे देंगे। बोले अच्छा। अब बुढ़िया बड़ी परेशान, सबसे पूछे, बड़ी बहुरिया से पूछा तो बड़ी बहुरिया कहें कि अरे घर द्वार मांग लो, घर द्वार नहीं है। किसी ने कहा कि धन दौलत मांग लो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो सबकी एक दृष्टि होती है, एक सखी सबकी होती है खास, तो उससे सब बातें बताई जाती हैं। तो बोले कि वो उसको याद आया कि तुम अपनी बेस्टी से पूछ लो जाके। तो वो गई अपनी सहेली से पूछने लगी कि कैसे सहेली क्या मांगे, सब लोग तो अपना अपना बता रहे हैं। तो कहेंगे तुम मूर्ख को पागल हो, सबसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे आंखें नहीं, तुम आंखें मांगो, बच्चे नहीं है घर में, बच्चों का मांगो। तो कहें क्या कैसे क्या मांगे। तो बोली कि कटोरा भर दूध हो और नाती दूध पिए, हम आंखों देती, एक ही वरदान में सब कुछ हो गया। तो बोले हाँ ये तुमने बात सही, हाँ ये तुमने बात सही बताई है। तो अब बैठी बुढ़िया बाहर, ये आएंगे गणेश जी बताएंगे। तो आए फिर बालक का भेष बना के फिर आए भगवान। बोले हाँ बुढ़िया कुछ सोचा। तो बोले हाँ सोचा। तो बोले हाँ मान लो। तो बोली सोने का कटोरा हो, दूध भरा और नाती दूध पिए, हम आंखों देखी। बोले वाह बुढ़िया बहुत होशियार है, तुमने तो सब कुछ मांग लिया एक ही बार में। तो जैसे उनको तथास्तु कहा, जैसे उनके दिन हो रहे, वैसे उन्हें गणेश जी ने अपना रूप दिखाया असली, बुढ़िया ने गणेश जी का को देखा, और जैसे उनके दिन सबके चोरी से खीर खा लेती है, तो वही कुछ बताया बहुरिया ने चोरी से खीर खा लिया था 5 को डाल के। अलग अलग कहानी होती है ना। अच्छा भाई स्वादिष्ट भी खाओगे, हमको तो सकट की आती स्वादिष्ट भाई इसमें आई जाती है भाई, जिनके बच्चे नहीं होते डालो खाओ, हमें जहाँ बोलोगे बताएंगे। इधर उधर
एक राजा थे, एक रानी थे। रानी के कोई बच्चे नहीं, औलाद नहीं थी। तो राजा जब एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो जाती मेहरानी निकली। तो मेहरानी बोली, अरे अरे आज कहाँ से दिन निकला था, निर्वंशी राजा का मुँह देख लिया। राजा ने ये बात सुन ली तो वो शिकार खेलने नहीं गए, अपने कमरे में चले गए और मुँह घुमा के सो गए। तो रानी बोली कि क्या बात है, काहे की उदास हो? उनकी जो नौकरानी थी, राजा उदास क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, देख ले, कुछ तो हुआ है, आज आप शिकार खेलने भी नहीं गए, बाहर से वापस लौट गया। बोले नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं, कुछ तो है, हमको बता। तो राजा बोले कि अरे जात की मेहरानी, उसने बोला निर्वंशी राजा का मुँह देख लिया, हमारी कोई औलाद नहीं है। तो वो ऐसे बोली। तो कहें कि अच्छा। अब बोली फिर तो तुम राजा काहे के कुछ दिन के बाद बोले, राजा तुम क्यों परेशान हो, रानी को तो कुछ होने वाला है। तो बोले हैं अच्छा। अब उसके पहले छोटी सी डलिया बांधी पेट में, उससे बड़ी करके बांध। अब जब नवा महीना आया तो बोले कि जल्दी जल्दी पलंग डालो, रानी का पेट दुख रहा है। रानी का तो पेट दुख रहा है, एक कमरा साफ करवाया गया। राजा की बात, एक कमरा साफ करवाया गया, वहाँ पलंग अलंग डाला गया रानी को। रानी बोली कि नौकरानी से, तुम तो मारी जाओगी, हमें भी मरवाओगी, तुम ये झूठा फैला रही हो, ये जब पता पड़ेगा तब क्या होगा। बोले तुम शांत बैठो, कुछ नहीं होगा। वो भी बहुत भक्त थी, पुजारी थी वो। तो बोली कुछ नहीं होगा। अब भाई हाली करने लगी, राजा के लड़का हुआ, राजा के लड़का हुआ तो हो गया। इसके बाद राजा बोले कि भाई हमको दिखा दो। तो रानी वो बोली नहीं, अभी नहीं, पंडित ने बताया अभी मुहूर्त अच्छा नहीं, इसलिए अभी नहीं दिखाया जाएगा, बाद में दिखाया जाएगा, छठी में दिखाते हैं। छठी में राजा बोले अब हमको दिखा दो। तो कहें बरों में दिखाया जाएगा, अभी नक्षत्र बहुत भारी है तो इसलिए आपको देखना मना। बोले कोई बात नहीं। राजा तसल्ली करे रहे कि चलो बालक तो आ ही गया हमारे घर में, चलो कोई बात नहीं। जब छठी बड़ों में बोला गया तो जनेऊ में दिखाया जाएगा, जनेऊ से बोला गया शादी में दिखाया जाएगा, ऐसा करा गया। अब भाई लड़का बड़ा हो गया, तो अब शादी की जो हुआ कि राजा लड़का इतना बड़ा हो गया, कुछ भाई शादी आदि का तो भाई भिंडोरा पिटा दिया। राजा का लड़का बड़ा हो गया, शादी ब्याह की तैयारी करी जाए। भाई राजा के बाद सब लोग आ गए तो बोले कि हमारे यहाँ तो पटका और कटार से देख के होती है शादी, लड़का नहीं दिखाया जाता है। ये बात भी भाई चला, राजा की बात मान लिया सबने, चलो शादी तय हो गई। और 1.25 मन का बकरा बनाया, उसमें तिलभोग, उसमें खूब इतनी सुगंध, इतना घी और मेवा उसमें रखा डाला गया था, इतनी सुगंध वो उठ रही थी वो बकरे में। वो बना के तिलभोग और बोले कि डोली अंदर रखो, अंदर कमरे में रखवा के डोली, उसमें खुद तैयार होकर नौकरानी बैठ गई और रानी से बोली कि तो रानी वो खाए फिक्रो डाल रही कि अरे अब क्या होगा, अब तो राजा हमें भी मार डालेंगे, इसको भी मारेंगे, अब क्या होगा। अब जब उसकी नौकरानी वो खुद भी तैयार होकर उसके अंदर बैठ गई और ये भी बकरा 1.25 मन का बकरा और सब पूजा का थाल ये सब लेकर डोली के अंदर बैठ गई। और जब मंदिर पहुंची तो देवी के चरणों में सर रख के देवी से मांगने लगी कि देवी महारानी, पूजा पाठ करने लगी। देवी महारानी से मांगने लगी कि देवी महारानी दो एक हमारे तो सत्य धर्म है हमारा, तो बात वो हो जाएगी। वो देवी महारानी का इतना वो बकरा जो इतना महक रहा था, इतना तिलभोग कि देवी महारानी सराह नहीं गया, उन्हें एक मुट्ठी खाली करके उन्हें सब खा लिया। अब जब उन्हें देखा कि हाँ तो वो है ही नहीं तिलभोग, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया देवी का, बोले नहीं लाटा खाया तो बेटा दो, आपने हमारा लाटा खाया हमें बेटा दो। तो महारानी बड़ी परेशान की, हमने लाटा तो खा लिया तो वो कैसे दे निकाल के। तो बोले कि अच्छा ऐसा करो, मंदिर के बाहर जाओ, एक कुंवर कन्हैया सजे धजे बिल्कुल मोर जामा सब पहने खड़े होंगे, बैठे होंगे, उनको लिवा ला। कई नौकरानी मंदिर के पीछे से मोर जामा पहने और खूब बढ़िया दूल्हा बने बैठे हुए थे, ले आए उसको लाके मंदिर में पूजा वूजा करवाई। इसके बाद जब डोली में बैठने लगे तो राजा ने देखा कि जो राजा देख लो मंडप में, राजा ने देखा कि अरे ये हमारा बालक कितना सुंदर है। राजा मूर्छित खाके गिर गए। रानी बोली तभी तुमको नहीं दिखा रहे थे राजा। फिर शादी ब्याह हो गई तो बारात वापस आई। अब इधर रानी बिल्कुल चंडी का भेष बनाए, हाथ फिक्रो डाले कमर के अंदर कि अब तो हम मरेंगे, ये तो मरेगी हम भी मरेंगे। कितना झूठा ये पोपो गंडा फैलाया इसने। तो अब नौकरानी ने संदेश पहुंचाया, रानी से बोलो प्रदर्शन करो आके नीचे उतर के, सब ठीक है उनसे बोलो, रानी ना विश्वास करे। तब नौकरानी स्वयं गई, कहे कि देखो बहुरिया और लड़का दोनों खड़े नीचे, आओ प्रदर्शन करो आके। तब उसको जल्दी जल्दी सब नौकरानियों ने उन्हें 16 श्रृंगार कराया, सजाया दजाया और उनको रानी नीचे उतर के आई, देखा बहुरिया और लड़का सब देखा, उनकी प्रदर्शन करी, प्रदर्शन करके हाथ पकड़ के अंदर लेके आई। और जैसे उनके दिन को वैसे सबको पहले तुम खाओ, ऐसे ही ना, पहले इनको दिया गया। दही तो दे दीजिए। गिलास तो सबके लिए गिलास लाओ, चम्मच लाओ, हाथ से खाएंगे क्या? दही दे दो सबको। कहाँ था मैंने? हाँ ग्लास ला सकते, ग्लास एक्वेरियम पे रखें, एक्वेरियम पे 5 डिस्पोजल है, डिस्पोजल दे दो। खा सके वो खाए, लो दही लो। अच्छा हमारे यहाँ दही भी आएगा, निकल कर लेते जैसे दही बना कर लेकिन अक्सर मुझे सब लोग खाइए। चम्मच है तो चम्मच पहले आरती कर ले, पहले आरती कर ले। ये गिलास पकड़ो।
लेकिन अभी घूमने वाला नहीं, बहुत गर्मी है। तब करेंगे जाओ नहीं अभी आप भी कर लो नहीं हमारा नंबर लाइन हटा उसको मंदिर पास बैठना तेल में लगती है बड़े बड़े हेलो बंद नहीं कर रहे क्या तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी हो चुकी है पूजा, ख़त्म हो चुकी है। और आज हमारे घर में थी पूजा और हम लोगों ने पूजा रखी थी फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि आज हमारे घर में वो खिलाई गई, सुहागिनें खिलाई गई। सुहागिनें खिलाई जाती हैं जो वो सभी को पता होता है, तो हम लोग ने आज वो खिलाई है। और यहाँ आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से यहाँ पर रेडी हुई हूँ, देख सकते हो आप कितने बढ़िया से आज मैं पूरी सुंदर सी प्यारी सी रेडी होके देख सकते हो आप फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से आज रेडी होकर मैंने पूजा करी है। और सुबह सुबह के टाइम पूजा रखी गई थी कि सारे के सारे लोग जो होता है ना कि मतलब बिना पानी के लिए निर्जल व्रत रखते हैं, उसके बाद पूजा हो जाती है, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। इसके लिए हम लोग ने पूजा के मतलब पूजा जब तक नहीं हुई थी तब तक हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, निर्जल व्रत था। जितने लोग आते हैं पूजा में वो सबका निर्जल व्रत होता है। तो इसके लिए देखिए पूजा पाठ हो गई फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह सब कुछ खा लिया और बहुत अच्छे से आज मैं फ्रेंड पूजा के लिए रेडी हुई थी। और मतलब यहाँ पर हमारे मायके में हुआ है तो मेरा पूरा सुहागने का काम हो चुका है। देखो फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ, देख सकते हो आप। मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई। तो फ्रेंड्स बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। और मेरा ये सुहागने वाला ब्लॉग कैसा लगा, तो आज मेरा सुहागने मैंने खिलाई तो उसका ब्लॉग बनाया और आप सभी को शेयर किया। तो बताना फ्रेंड्स आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।